सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे हैं। हाँ, ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ इस बार। कॉज काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई थी इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कि भाई आप MBBS कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? इंडिया में जो नेक्स्ट का सिस्टम अब चला है तो सब बच्चों को बाहर एडमिशन लेना है, क्योंकि अब जॉर्जिया का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबको जानना है कि जॉर्जिया के अंदर कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। काफ़ी बच्चे जो यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेके आए थे उन्होंने भी जॉर्जिया पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिया है। तो आप जो नीचे देख पा रहे होंगे, ये जॉर्जिया की बेस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर से मैं वन ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊंगा और एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा। वहाँ के बच्चों से बात करूंगा, पूछूंगा कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको दिखाऊंगा। और उनके जितने भी बच्चे, कुछ मैं यूक्रेन के बच्चों से भी बात करूंगा जिन्होंने ट्रांसफ़र लिया है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, अगर नहीं आई तो फिर उनको यूनिवर्सिटी कैसी लगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उनको पूछूंगा, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और वहाँ पे जो नए बच्चे आए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिन्होंने जो अभी एडमिशन लिया है जिन्होंने, मैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिससे जो आने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनको पता चलेगा कि हाँ, जॉर्जिया के अंदर आके ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जो यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है SEU यूनिवर्सिटी। जॉर्जिया और यूक्रेन के डिफरेंस पता करेंगे कि वहाँ के मेडिकल कॉलेज और यहाँ के मेडिकल कॉलेज में क्या डिफरेंस है। प्रिपरेशंस होती है, फॉर एग्जांपल द एडिशनल प्रिपरेशंस फॉर USMLE, फॉर नेक्स्ट और फॉर NMC फॉर नाउ, और वी कैन सी द प्लैब। और जितने भी एडिशनल कोर्सेज होते हैं, क्या हमें वहाँ पे करना पड़ता है या फिर पे नहीं करना पड़ता, ये सब कुछ क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर मैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जाऊंगा और मैं उनकी भी वीडियोस बना के आप तक लेके आऊंगा, एज कॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन जॉर्जिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं SU में और आज हम करने वाले हैं SU के स्टूडेंट्स का कुछ इंटरेक्शन उनके साथ करेंगे। उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या रियलिटी है SU की। इंडिया में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमको मैसेज कर रहे हैं कि भैया वहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है वहाँ पर, हमें वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं। बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ वहाँ प्रमोट कर रही हैं SU को इंडिया में, तो उसका क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे SU के स्टूडेंट्स के साथ। तो ये जो बच्चे हमारे साथ हैं, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Ruchika from Hyderabad. I'm Smile from Punjab. तो ये दोनों बच्चे यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेके यहाँ पर आए हैं जॉर्जिया में, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि यूक्रेन में वॉर सिचुएशन हो गई थी और वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आई हैं स्टूडेंट्स को। तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जो भी 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सारे ट्रांसफ़र ले चुके हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जॉर्जिया ही ट्रांसफ़र लेके आए हैं। तो उनमें से हमने अपने जो 2 बेस्ट स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन के, उनके साथ हम आज इंटरेक्ट करेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिनकी हेल्प से इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो पहले आप लोग हमें बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। SEU को चूज़ करना आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन। ओके। क्योंकि पहले तो मुझे इस बात की टेंशन थी, क्योंकि अब मैं 4th ईयर में आ गई हूँ और क्रेडिट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कैसे कोप अप कर पाऊँगी। लेकिन SEU ने इस मामले में बहुत हेल्प किया है। मतलब ऐसे नहीं कि अभी तुम्हारा है तुम पे कर दो या फिर ऐसा कुछ कर दो, नहीं, हमें इक्वली फटाफट सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं, हमें कम छुट्टियाँ हो रही है। इट इज़ ओके फॉर अस कि हम कम छुट्टियाँ दे दें भले ही, लेकिन हम चाहते कि हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। कौन से सेमेस्टर में ट्रांसफर लिया था आपने? मैंने 7th सेमेस्टर में ट्रांसफ़र लिया था। और आपने? मैं भी 7th सेमेस्टर में ट्रांसफर किया। सो आपको कोई और यूनिवर्सिटी रिकमेंड की गई थी यहाँ पे, या फिर ओनली SEU का ही आया था आपके सामने कि SEU यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जाना है, या आपके पास कोई ऑप्शंस थे? हमारे पास और भी ऑप्शंस थे। वी वर रिकमेंडेड फॉर बाउ आल्सो इन बाथुमी, एंड देन हियर आल्सो यूरोपियन यूनियन वाली जो यूनिवर्सिटी है, EU यूनिवर्सिटी बेसिकली, उसके लिए भी रिकमेंडेशंस थे। बट देन वी चोज SU बिकॉज हमने अपने सीनियर्स से भी बात करी और जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी थे, हम लोगों ने उनसे कॉन्वर्सेशंस करा, थोड़ा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी, एंड इवेंचुअली फिर हमने डिसाइड करा कि विल गो फॉर SU। तो बहुत सारे बच्चों के इंडिया में क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम ट्रांसफ़र लेते हैं, जैसे आप लोग कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो? 2019 बैच के स्टूडेंट्स हो आप लोग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि जैसे 2021 के बाद एक रूल आया है कि आप लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सकते यूनिवर्सिटी।
ठीक है, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उसमें ही आपको पूरे 6 साल आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग यूक्रेन से यहाँ ट्रांसफ़र लिया तो क्रेडिट का कुछ कम ज़्यादा हुआ आपका, क्योंकि ECTS सिस्टम फॉलो होता है जॉर्जिया में, तो वहाँ कितने क्रेडिट थे आपके, यहाँ कितने इक्विवेलेंट हुए क्रेडिट, क्या सिस्टम था उसका? ऑलमोस्ट सारे इक्वलेंट हो गए हैं, और जो 10-15 थोड़े रहते भी है, वी आर ट्राइंग टू कवर इट बाय पुटिंग अप एक्स्ट्रा क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो वो उस मामले में SU भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आई वुड से। उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। यस, द वन थिंग आई वुड से कि वहाँ पर इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल्सो कि वहाँ पे कम्युनिकेशन इतनी ईजी नहीं थी। देयर वर फ्यू टीचर्स, they were really not so great at English, but यहाँ पर I've seen every teacher, you talk to anyone here and there are people who are even better than us, so that's great. I think that बहुत ज़्यादा help करता है, because language is one thing जो easy होना चाहिए, then only you can understand the concept, so that has really helped here. I think people are great here and especially the teachers. तो यहाँ पे टीचर्स जो पढ़ाते हैं आपको कैसे पढ़ाते हैं, मतलब कि PDF से पढ़ाते हैं या फिर वो बुक्स रिकमेंड करते हैं, और मतलब जिस तरीके से वहाँ पढ़ाते थे वहाँ वैसे ही पढ़ाते हैं या फिर कोई और उनका? I think they have better education system here, definitely. उनकी PPT, as I said, communication वो बहुत ज़्यादा easy है यहाँ पे, because they're really fluent in English, और फिर वो बहुत easily समझ आ जाता है, whereas it was not that great in Ukraine. So if I talk about clinical experience, so out of 1 to 10, how will you rate it? I would rate it 8 for sure. It is really great here. It's really yeah. great in SU, yeah. So and teaching experience, you also like the teaching experience, Yes, I yeah? really like it. यहाँ They पे जो really take in doctors हैं effort. ना, That is the great thing. एक्चुअली आई जस्ट वांट टू आस्क दैट, यहाँ पे बताते हैं कि USMLE की प्रिपरेशन अलग से करवाते हैं। USMLE, MCI और FMG या फिर अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न आपको दिया है? मेरे को लगता है कि क्लास में ही टीचर्स जो PPTs प्रेजेंट करते हैं, उसमें जैसे मैंने पहले मेंशन करा कि टेबल्स, डायग्राम्स और जो भी उनका डेटा होता है वो वहाँ से ही लेते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप पे ये सारी जितने भी टेबल्स हैं मैंने Step वहीं one से से। इंक्लूडेड देखे हैं। जो बुक है वो सारा, और इवन जो क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कराते हैं वो भी एम्बॉस से ही होता है। तो इन अ वे वो USMLE के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जब मैं क्वेश्चन करने बैठती हूँ तो समवेयर दे ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा था, तो बहुत ईजिली मतलब हो जाता है क्वेश्चन। सो मतलब वो क्लास के साथ ही जाता है, उसके क्लास लिए के साथ आपको ही कोई कवर अलग क्लास कराते हैं। अटेंड No, नहीं करना, they don't give you extra classes, they cover this, डिफरेंट yeah. और जैसे हमारे ऐप है SU ऐप, उस पर आपको स्केड्यूल लिखा है कि आपको ये सब्जेक्ट में ये पढ़ाएंगे, और उसके नीचे आपको रिकमेंडेशंस है कि आप ये बुक से पढ़ो। टीचर तो अपनी PPT देगी, और बहुत सारा ऐसे भी होता है कि टीचर की PPT ही इनफ होती है, लेकिन नीचे बुक रिकमेंडेशंस और भी होती है ताकि आप उससे रेफर कर लो और टीचर को आप कोई भी डाउट पूछो। और यहाँ पर और एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, भले जॉर्जियन हो, जैसे हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, हमें लगा यार जॉर्जियन ही तो है 15-20 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटा पूरा पढ़ाता है टीचर, मतलब उतनी ही शिद्दत के साथ, भले कोई भी सब्जेक्ट हो, उतना ही आप बैठो 2 घंटे और उतना ही शिद्दत से पढ़ाएगा, और उतने ही स्ट्रिक्ट एग्जाम्स भी होते हैं। And the fact that you can change your teacher if you don't like him. Suppose I have 3-4 teachers for Georgian and I like a certain teacher, और मेरे को एक टीचर नहीं पसंद, बट मेरे को टाइम टेबल में उस टीचर के साथ मिल गई, तो आई कैन गो टू माई मैनेजर एंड आई कैन आस्क हर कि मेरे को ये पर्टिकुलर टीचर चाहिए, एंड शी विल हैप्पीली गिव मी दैट, सो दैट रियली Is हेल्प्स। this only for the Georgian or for different For subjects any also? subject, For for any any subject. subject, they just change the teacher when you want it. So in general, बहुत student friendly है, like they really are ready all the time to help you. They even respond to your mails very quickly, which is great. So yeah. एंड इनफैक्ट एजुकेशन ही नहीं, मेरे को लगता है कि यहाँ पर इतनी, जैसे इसने बोला स्टूडेंट फ्रेंडली है, यहाँ पर क्रिकेट मैचेस लगवाते हैं ये बड़े TV पे, इंडियन मैचेस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या फिर जो भी है। थोड़े टाइम पहले हमें कल्चरल फेस्ट था इंडिया का, होली खिलाई गई थी, मतलब इतना ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि यार हम भी तो, कल्चरल मतलब है हाँ बहुत ज़्यादा, फॉर इंडियंस एंड फॉर एवरीबॉडी और ओनली फॉर इंडियंस? नहीं फॉर एवरीवन आई गेस, लेकिन इंडियंस का हमने एक्सपीरियंस किया है कि हमें कल्चरल फेस्ट थी, हमें होली SU के थ्रू हमने होली के दिन होली खेली थी यहाँ पर एक पार्क में, जो हमें बहुत अच्छा। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारी कंसल्टेंसी बड़े बड़े वादे तो कर देती है, बट हम वहाँ जाते हैं तो वैसा कुछ होता नहीं है। तो क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ? SU में के तो मेरे साथ ऐसा SU कुछ में नहीं था हुआ है, क्या? जो उन्होंने प्रॉमिस करा था वो सब यहाँ पे है, और उससे बेटर ही है। हम उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड Exactly. हैं यहाँ पर आके, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पर ऐसा हो गया कि हम बहुत पढ़ने लग गए, ऐसा टाइप हो गया है कि मतलब ये क्लास होती है, फिर ये क्लास होती है, फिर इसका मिड टर्म होता है, फिर फाइनल होता है, तो आप क्लास में ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं या फिर क्लास को छोड़ के अलग से ज़्यादा पढ़ने लग गए? दोनों ही हो जाता है ना, प्रेशर क्योंकि हो जाता है, बिकॉज वो टीचर रोज टेस्ट ले रहा है, नेक्स्ट डे इज आस्किंग द तो क्वेश्चन, प्रेशर फोर्स करता है आपको पढ़ने के लिए? हाँ। सो इट वॉज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू गाइस एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों को अपना टाइम दिए हम लोगों को। सो अभी हमने बात किया यूक्रेन के स्टूडेंट से जो यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेके जॉर्जिया आए थे, और अब हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट से जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं अभी और डायरेक्ट इंडिया से अभी मार्च बैच में आए हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस है जॉर्जिया को लेके, चलिए उनसे बात करते हैं। Again? Myself Zoya, I'm from Mumbai. Myself Alishan, I'm from UP.
I'm Saira. I'm from Mumbai. I'm Atharva. I'm from Mumbai too. I'm Hriday and I'm from Mumbai. I'm Rishabh. I'm from Mumbai. All guys are in first semester, right? Yeah. Okay. So let's start. सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आप लोग जैसे मार्च बैच में यहाँ पर आए हो, तो जॉर्जिया आने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें हुई? क्योंकि जो सबसे सीरियस है, इंडिया से जॉर्जिया बहुत अलग है, हर चीज़ में अलग है। खाने के मामले में ले लो, रहने के मामले में ले लो, लिविंग कंडीशंस के मामले में ले लो, तो क्या क्या आपको दिक्कतें आई, आप यहाँ पर आए, वो हमें सबको बताइए, आप सारे स्टूडेंट्स को बताइए। दिक्कतें बोल सकते हैं, जैसे खाने का सबसे मेन प्रॉब्लम है। लाइक अगर मैं बोलूँ तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पे आके नॉन वेज उतना नहीं मिलता। और खाने के मामले में Spices and all. सर हाँ, इंडियन स्पाइसेस वहाँ पे इंडियन सुपर मार्केट में ट्रिपल द रेट प्राइसेस मिलेगी सारी। और बेसिकली जैसे इंडिया में मैं आदत थी शाम में कभी निकल के बाहर खा लिया, कुछ इधर तो कुछ लिमिटेड चीज़ें, ब्रेड ही लोग ज़्यादा खाते हैं, तो इधर अगर भूख लगी तो बाहर कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा कुछ खाने का। ये इधर का कुछ बेसिक है, वो खाचा पूरी करके, और उसके अलावा यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, सब ब्रेड ही खाते हैं, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है कि अगर कुछ बाहर खाना है तो। चलो खाने के अलावा और कुछ दिक्कतें आई हैं? खाने के अलावा पढ़ाई का बोले तो पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती, बट हाँ लेक्चरर्स कुछ लेक्चर्स पढ़ाते नहीं है, तो वो खुद से पढ़ना पड़ता है। लाइक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं खुद पढ़ के लोगों को पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे वो बच्चों को दिक्कतें आती है, वो खुद नहीं पढ़ पाते। तो खुद आप मतलब टीचर्स नहीं पढ़ाते या टीचर्स पढ़ाते हैं बट इतने अच्छे से नहीं जितना पढ़ाना चाहिए। बेसिकली वो आते हैं पीपीटी रीड करके जाएंगे, आप अगर पढ़ना है आपको खुद से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो तुम गए, फिर ऐसा वाला सीन होता है। और फिर सेमिनार में वो डायरेक्ट टेस्ट लेते हैं। हाँ, पढ़ा देंगे हम लोग स्पेसिफिक टीचर्स लाइक पढ़ाई के पीपीटी एंड देन लीव द क्लास। सो जब आपने एडमिशन लिया था उस टाइम आपके एजेंट्स ने या फिर जिसने भी एडमिशन करवाया था आपका, तो उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए थे, ऑब्वियसली करते हैं सब, तो आपने वो चीज़ कोई फेस की कि वहाँ पे जो प्रोमिसेस हुए और वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए, ऐसा कुछ फेस किया आपने? वो तो नहीं हुआ। ये तो बहुत सही है इधर। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप बता रहे हो कि जैसे कोई भी फैकल्टी का हो गया या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया या फिर कोई और चीज़ें हो गई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कुछ बताया, वो हाइप करके बताया हो कुछ? नहीं, एज पर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा हाइप करके नहीं बताया था, और जो उनके प्रोमिसेस वो कर रहे हैं। लाइक उनने जो अकोमोडेशन प्रॉमिस किया था, खाना प्रॉमिस किया था, लाइक सेफ्टी एंड ऑल दैट, वो सब सही है। हाँ, मेरे को तो फिलहाल लगा है बस। रात में ट्रैवल करते हो तो भी प्रॉब्लम होती है? रात में ट्रैवल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। हाँ, उसके सेंस में जॉर्जिया काफ़ी सेफ है। इंडिया में कुछ स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि वहाँ जाके हमें बताया गया है कि यूएसएमएलई और नेक्स्ट की अलग से तैयारी करवाई जाती है स्टूडेंट्स को, तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे लाइक यूएसएमएलई का लाइक कमेटी बनती है एंड लाइक लेक्चर्स होते हैं एंड लाइक इन प्री एडवांस इंफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशंस प्रिपेयर करने के लिए होता है। लाइक अभी एक हुआ था बीच में। तो उसका कोई अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, कोई अलग कोर्स होता है, या फिर आपको इसमें? उतना मुझे नहीं पता, अभी फर्स्ट सेम में है, सो लाइक इतना आइडिया है कि होता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ सीनियर्स ने बताया था ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने वाली कुछ दिन बाद इधर से, मगर शायद उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा लगेगी। कितनी कुछ अप्रॉक्स कुछ बताया? अप्रॉक्स मीन्स नहीं, उसका कुछ था, मगर ये बताया था सीओ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फिर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मगर उस पर तो ये फीस अभी एज सच नहीं मालूम उसकी क्या होगी। So this is only for USMLE or MCI next? Lab next For everything? Yes, for everything. And for next? नेक्स्ट के लिए थी। It is there, right? Yes, it's there. So जैसे आप इंडिया में होते हैं, इंडिया से आते हैं यहाँ पे, सोचते हैं कि हाँ वहाँ पे हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो आप ये चीज़ मुझे बताओ कि हॉस्टल या फ्लैट्स कैसे यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, कैसे फ्लैट्स दिलवाए, या फिर मतलब आपको हॉस्टल में रहना है या नहीं रहना है, कंपलसरी है, कंपल्शन नहीं है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा डिस्कस करते हैं। लाइक अभी हम लोग एजेंसी के थ्रू आए तो हॉस्टल में रह रहे हैं एंड दैट हॉस्टल लाइक अकोमोडेशन इज़ नाइस। ठीक है, रूम उतने स्पेशल नहीं बट है फॉर अस, इट्स लाइक 4 लोग रह सकते हैं अच्छे से। खाना भी टाइम पे आता है, अगर ख़त्म हो गया तो सेकंड टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि खुद से जाके लेके आओ। एंड लाइक वो होता है कि रात को चेकिंग सब होती है कि सब बच्चा आए कि नहीं आए, वो सेफ्टी उस हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे लैंग्वेज बैरियर है तो फील होता है वो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे? ऑनेस्टली मतलब हाँ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम अगर आप किसी नॉर्मल शॉप पे चले जाओ, मतलब नॉट डिपार्टमेंटल स्टोर, नॉर्मल शॉप, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, तो हमें इशारों से समझ आना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। गूगल ट्रांसलेटर इंग्लिश नहीं आती हाँ, तो वो और दिक्कत हो जाती बेसिकली है। आपको लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जॉर्जियंस और जो इंग्लिश है उसका दिक्कत है। आप लोगों को इंग्लिश आती है, जॉर्जियन नहीं आती, उन लोगों को जॉर्जियन आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो मतलब मिडिल एज लोगों को इंग्लिश आती है कि मतलब किस एज गैप होता है कि भाई हाँ भाई ज़्यादा सीनियर्स हैं उनको नहीं आती इंग्लिश, या मिडिल एज को नहीं आती इंग्लिश, या जो छोटे बच्चे हैं उनको
जैसे अडल्ट जो अडल्ट्स हैं उनको आती है, उनको तो आती इंग्लिश आती है इधर, उनसे इंटरेक्शन हो जाता है, सीनियर्स नहीं आते, सीनियर सिटीजन से नहीं हो पाता बेसिकली। और जो जितने भी ये ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में होते हैं मोस्टली सीनियर सिटीजन ही होते हैं। सीनियर सिटीजन होते हैं। Exactly. और अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को फ्लैट में रहना है तो उसका क्या सिस्टम है, कैसे, जैसे अभी आप लोग हॉस्टल में रह रहे हो तो अगर आपको फ्लैट में शिफ्ट होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्टिवेटेड है, लाइक चालू है, तो अभी वो खत्म होगा तो फिर हमें खुद से ही सब करना तो पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ये कंपलसरी होता है? कंपलसरी होता है। मतलब आप एक बार रह रहे हो तो फिर साइन करना पड़ेगा और 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद आप कहीं जा सकते हो। अच्छा 1 ईयर का होता है, 6 मंथ्स ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, 1 ईयर तो वो कौन कराता है वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एजेंसी वाले। एजेंसी? ओके। तो आपने अभी अब तो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, क्लिनिकल्स वगैरह तो कोई हुआ नहीं होगा? उस पे करते हैं, बस स्टिमुलेशन सेंटर पे करते हैं जो भी करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस तो इनको भी है नहीं उस चीज़ का। उसका इनको नहीं रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, वो बता दिया ना उन्होंने, 7th 8th सेमेस्टर वाले थे। Okay guys, thank you so much. Thank you so much. We're glad that you. Thank you so much.